और एक मेजर सर्विस जो है, जो आजकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी आ जाती है। तो उसके एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और ये मरीजों का इलाज यहाँ पे तसल्ली बख्श तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात है कि पॉपुलेशन बढ़ गई। आप समझिए कि 100 लोगों में ऐसे 10 को कैंसर होता है। 10 साल पहले कश्मीर की पॉपुलेशन 100 थी, अब 200 है। ऑब्वियसली अब 20 होगी, क्योंकि 200 में अगर वही 10% लेंगे वो 20 होगी। सो ऑब्वियसली जो एब्सोल्यूट नंबर है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। सो जो हम देख रहे हैं अभी वो एब्सोल्यूट नंबर्स देख रहे हैं। अगर हम 10 साल पहले 2000 पेशेंट्स आते थे स्किम्स, अब 4000 5000 आते हैं। एक वजह ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है एज सच वो बढ़ गई है। दूसरे जो है, अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखें, ग्लोबल ट्रेंड में इंसिडेंस भी बढ़ गई, यानी कि अगर पॉपुलेशन का साइज सेम भी रखे, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द सेम पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। द वजह उसकी सबसे बड़ी जो है, एक तो हमारा रहन सहन। जो कैंसर है आज के ज़माने में ये लाइफस्टाइल डिजीज है। जो हमारा खाना पीना है, रहन सहन है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसका। दूसरा स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है, अगर हम स्मोकिंग आज बंद करें, 20 साल के बाद हम ये देखेंगे ऑलमोस्ट 40% कैंसर, 40 to 50% कैंसर विल डिसअपीयर। 10-20 साल में हम देखेंगे 40-50% कैंसर वो खत्म हो जाएगा। तीसरा जो एक फैक्टर है जिसके बारे में बातें हम कम करते हैं, वो पोल्यूशन। जो हमारा वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या फूड एडल्ट्रेशन है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर इंसिडेंस के इंक्रीज होने में। हालांकि ये एक जो पोल्यूशन है एक बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है। इसमें जो है बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व है। रिस्पॉन्सिबल कौन है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, पोल्यूशन को डिक्रीज करने में? तो ये इस मौजू पे बातें कम ही होती है, लेकिन पोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट वजह है कैंसर इंसिडेंस इंक्रीज होने में। तो उनके लिए मैं मैसेज ये बताऊंगा, नंबर 1 तो कैंसर है आज ये बीमारी है जैसे बाकी बीमारियां। हाँ, अगर इसका इलाज प्रॉपरली ना हो, वक्त पे ना हो, तो इसकी एक खासियत है कि दैट कैन टर्न टू बी फैटल। इट हैज गॉट अ पोटेंशियल टू बी फैटल। लेकिन अगर इसका इलाज वक्त पे हो, अच्छी तरह से हो, माहिर हाथों में हो, तो क्योर होने के चांस बहुत सारे पेशेंट में बहुत ही अच्छे हैं। देखिए सर, इतना बड़ा ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा करने में टाइम लगता है। ये अस्पताल भी 2017 के आसपास बनना शुरू हुआ और 2023 में जाके पूरा हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितनी लोगों ने जहाँ पे काम किया होगा टू रीच एट दिस लेवल। और जो रेडिएशन का सेटअप है वो एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है। इसमें बंकर बनते हैं जिसमें AERB से अप्रूवल लेना पड़ता है। आपको वो साइट भी ऐसी जगह चाहिए कि देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। हमारी कॉर्पोरेट टीम है जो बिजनेस डेवलपमेंट या इस पार्ट को देखती है, एक्सपेंशंस को, वो इसके ऊपर काम कर रही है। हमारी उनके साथ निरंतर बात रहती है। तो मेरे को जो बताया गया है कि जल्दी ही जगह आइडेंटिफाई हो जाएगी और उससे 1 साल के अंदर अंदर वहां पे वो शुरू हो जाएगा। बिकॉज हमारी मशीन ऑलरेडी ऑर्डर्ड है। जो टाइम लगता है 6 महीने मशीन आने में लगते हैं बाहर से, वो हमारा टाइम नहीं लगेगा। हमारा जो टाइम लग रहा है जगह आइडेंटिफाई करने में और उसको बनाने में लगा। दुनिया में जो इस वक्त इसमें ट्रेंड है, रुझान है, वो सब स्पेशलिटी अप्रोच। सब स्पेशलिटी माने ये कि आप MBBS के बाद कोई ब्रॉड स्पेशलिटी करते हैं, उस ब्रॉड स्पेशलिटी के बाद फिर आप सुपर स्पेशलिटी करते हैं, फिर आप उस सुपर स्पेशलिटी में कोई हिस्सा लेते हैं। तो तीन डिग्रियाँ करनी पड़ती है या 3 स्टेप्स चलने पड़ते हैं। MBBS, उसके बाद आप MS या MD करोगे, उसके बाद फिर MCH करोगे। उसमें भी पूरी दुनिया में जो है आप उसमें डिवीजन आ रहा है। जैसे आपने अपनी बात की कि GI का या जो हमारे पेट वगैरह, अंतड़ियाँ, लिवर वगैरह, उसका कैंसर, उसके माहिर भी 2-3 किस्म के हैं। जो आपने कहा अभी सॉफ्ट टिश्यू, जिसे हम कहते हैं बोन सॉफ्ट टिश्यू, उसके माहिर अलग है। बच्चों का जो होता है ऑन्कोलॉजिस्ट, वो अलग है आज की दुनिया में। हेड एंड नेक अलग है, गायनेक के अलग है। ये डिवीजन है और ये पूरी दुनिया में नहीं है। इसको हम कहें इंडिया में अगर इस वक्त कोई बेंचमार्क है पूरी, वो हस्बैंड टाटा है। टाटा में सबसे ज्यादा इस वक्त रश है या बीड है, वहां पर भी ऐसा ही पैटर्न है। ये नहीं खाली सर्जरी में, हर किसी शोबे में, वो चाहे रेडिएशन हो, वो चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो या फिर वो कैंसर की सर्जरी हो, उनमें मुख्तलिफ शोबे हैं।